अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम्म। लगभग 24 आवर्स वाटर फास्टिंग थी। हाँ वो ऑलमोस्ट, हाँ जूस पे ही थी मैं, कुछ और नहीं लिया मैंने। हम्म। हाँ। हम्म। तो मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक दो लोगों के और मैसेजेस थे, तो क्रैम्प्स जो है मिनरल्स कम होने की वजह से आ जाते हैं जब हम वाटर फास्टिंग पे हम्म। जाते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर हम्म। हिमालयन पिंक सॉल्ट और लेमन यूज करोगे तो थोड़े कम हो जाएंगे। बाकी क्योंकि बॉडी में क्योंकि वीकनेस है, टेंडेंसी है, तो बढ़ जाते हैं ना, विटामिन B12 की ओके। डिफिशियंसी। तो कुछ दिनों तक आप न्यूरोबियॉन भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं, B12 और D3 तो मेरा एकदम सही है। हम्म। वो देखा हुआ मैंने। हाँ बी थोड़ा थोड़ा ट्वेल्व लकीली B12 और D3 सही है। हाँ थोड़ा सा फास्टिंग के दौरान ये प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ा, क्योंकि हमारे पास हम्म। कैलोरीज भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, तो इस वजह से। और तो ठीक है आप, और कोई दिक्कत नहीं। नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सोर थ्रोट है, वो सोर थ्रोट तो वेदर की वजह से है। लेकिन वेदर और की कोई वजह से, दिक्कत नहीं। लेकिन जिंजर और ये जो आप लोग यूज कर रहे हो इसका फर्क पड़ रहा होगा, फायदा हो रहा होगा इससे। हाँ, उससे फर्क तो पड़ा। हाँ उससे कॉफिंग में बहुत डिफरेंस आया। हाँ, उसमें ब्लैक मतलब पेपर भी एक 60%। चुटकी डाल दीजिए। हाँ, एक चुटकी ब्लैक पेपर डालती हूँ मैं। हाँ। ब्लैक पेपर, हल्दी और जिंजर, ये तीनों लेके, और मैं तो लेकिन एक दो ड्रॉप घी डालती हूँ। अच्छा क्योंकि ठीक है। मुझे हम लोगों की साइंटिफिक उसमें ये बताया गया है कि अगर आप हल्दी और उसमें फैट नहीं डालते हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता हाँ। बॉडी में। हम्म तो ये हम लोग की रिसर्च है। हम्म तो मैं उसमें दो ड्रॉप घी डाल देती हूँ। नहीं ये सही बात है, बहुत जगहों पर ये तो मेंशन्ड है और इसके रिसर्च पेपर्स भी हैं। हाँ, जी। तो और कोई कुछ पूछना चाह वही। रहे हैं? और मुझे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ठीक। आज तो मैं पानी पे ही रहूंगी। हम्म। नारियल पानी पियाऊंगी बीच में जाके, मैंने सोचा है। हाँ नारियल पानी हाँ। लीजिए, दो दो ले लीजिए, 2 से 3, ठीक है। हाँ, दो लूंगी मैं, 2 से 3 ले लूंगी। अच्छा। हम्म। और कोई अभी कोई कुछ और पूछना चाहता है, फिर मैं स्टार्ट करूं? लेकिन मेरी जैसे नहीं, वो एकदम से नस चढ़ जा रही है, जैसे उंगलियां ना, जैसे वीकनेस जो होती है ना, एकदम से नस चढ़ हाँ जाती है। हाँ वो हो रहा है मुझे, मतलब पहले हाँ ऐसे कभी कभार होता था। मतलब इधर व्रत में रह रहे तो हमें लग रहा है ज्यादा देर फोन पे पकड़ते हैं तो वो उंगली एकदम से फिर सीधी नहीं हो रही। हाँ। ठीक है वंदना जी, ये जो है थोड़ा सा ऐसा आता है प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लैक ऑफ उस पे जाते हैं। दोनों के दोनों साइंस हैं कि हम बॉडी को एकदम क्लेंस कर रहे हैं, तो थोड़ी वीकनेस स्वाभाविक है, नींद ना आना स्वाभाविक है, थोड़ा हेडेक स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो आप फील कर रहे हो, ये बहुत सारे लोग फील कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई अनाज की शरीर में गर्मी होती है और हम अनाज नहीं ले रहे, तो आपको थोड़ा सा वार्म की तरफ जाना चाहिए। मतलब थोड़ा गर्म सिकाई कर लीजिए, है ना, या गर्म पानी के हम्म। टब में लेट लीजिए, या थोड़ी गर्म भाप ले लीजिए। ऐसा करके मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ और वो अच्छा फील कराता है। थोड़ा सन बाथ ले लीजिए, धूप में सभी को बैठना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। तो चाहे जिस समय की धूप हो, अगर थोड़ी देर आप बैठेंगे आगे से पीछे से फ्रंट बॉडी से, तो आपको बेटर फील होगा। चलिए ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? जी अच्छा मैम, जैसे नमस्ते। जी मैम बताइए। हाँ, मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरी जबान में एकदम सफेद हो गई है, हम्म। और उसमें दो चकत्ते से पड़ गए हैं, जैसे कट जाती है ना वैसे। हम्म हम्म। बाकी सब ठीक है। सरोज जी, ऐसा पहले भी हुआ है आपके साथ? हो जाता है बीच में, पर व्रत में नहीं हुआ है, ऐसे होता है। ओके। देखिए, हमारी अगर साइंस की बात करें या नेचुरोपैथी कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम कहते हैं कि हमारी टंग जो है, जिस पे वाइट कोटिंग आती है, वो ये दिखाती है कि बॉडी के टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, ठीक है। और हम तब स्टॉप करते हैं फास्टिंग या किसी को उपवास कराना, जब टंग सफेद होने लग जाती है, क्लेंस होने लग जाती है। तो हम जबान देख के ही समझ पाते हैं कि कितनी और जरूरत है बॉडी को डिटॉक्स होने की। समझ रहे हैं? मतलब ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नेचुरोपैथी का साइंस है, किताबों में लिखा है कि जबान अगर गंदी है तो इसका मतलब बॉडी को टॉक्सिन्स हैं जो बाहर निकलना चाह रहे हैं। और डेली हम जबान को ही देख करके ये समझ पाते हैं कि हमें कितनी और उपवास चिकित्सा की जरूरत है। जी। तो क्या करें, आगे कितना करें?
देखिए ये आपकी विल पावर और शरीर पे निर्भर करता है। और डेफिनेटली अगर ऐसा है तो करना चाहिए। मुझे लगता है आपको उसके बाद में से बात कर लेना, 1 मील पे आना चाहिए और कुछ दिनों तक 1 मील कॉन्सेप्ट पे एल्कलाइन 80% एल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए, जब तक कि ये चला नहीं जाता। जी जी जी। और कोई कुछ तो पूछना कल भी चाहता है? पानी पे किया था मैम, आज भी हाँ। पानी पी कितने, दो आज दिन का हो गया आज पानी पे व्रत। अगर कल आपने पानी पे पिया किया था तो आज जूसेस पे रह लीजिए या नारियल पानी पे, ठीक है? अच्छा जी। चलिए, और कोई ठीक है। कुछ पूछना चाह रहा है? नमस्ते। चलिए, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक लखनऊ से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्राकृतिक चिकित्सा योग का एक अच्छा सेंटर है, जहां पर हम चिकित्सा सेवाएं तो दे ही रहे हैं पिछले 20 सालों से। आशियाना में स्थित है। बल्कि मैं इसमें नेचुरोपैथी रिट्रीट भी लगाती हूँ, जिसमें आप सुबह आएं और शाम को जाएं। और अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो हम लोग रेजिडेंशियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के इस तरह के कैंप्स के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं, मैं देख पाती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। ये नवरात्रि की साधना, उपवास साधना हम 8 वर्षों से कर रहे हैं। और इसमें हम ये समझ पाते हैं कि हम सिर्फ वजन के लिए नहीं कर रहे, एक बात को ये समझ लीजिए। दूसरे, ये पुरानी हमारी प्राचीन विद्या है कि अगर हम अपनी बॉडी को ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, इन सब के थ्रू गुजार दें तो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जो जमा हुआ टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, आते साफ होती हैं। और जब एक बार क्लेंस हो जाता है तो दोबारा से आपको इजी होता है। सिंपल एक फंडामेंटल लॉ है कि अगर आप पोछा लगा रहे हैं और दरवाजा खुला हुआ है तो आप बहुत अच्छा क्लेन नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप किसी का एंट्रेंस नहीं बंद करेंगे कि भाई 15 मिनट हम पूरी सफाई कर दें, झाड़ू पोछा हो जाए, तभी आना है। तो अभी यहाँ क्या कर रहे हैं हम, माउथ भी स्टार्ट है और डाइजेशन भी स्टार्ट है, एसिमिलेशन भी स्टार्ट है, एक्सक्रीशन भी स्टार्ट है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की हुई है। पर 8 घंटे का एक पॉज की भी व्यवस्था की हुई है कि रात्रि आने पर जठराग्नि मंद हो जाती है और हम सोते हैं, तो हमारे पूरे सिस्टम को सोना चाहिए। पर वो धीरे धीरे, इसीलिए समय समय पर, क्योंकि इंसान गलत भी खाता है और रुग्ण भी है, बीमार भी है, तो समय समय पर उसको एक लंबा उपवास की जरूरत है। इसीलिए वो लंबे उपवास 12 घंटे, 14 घंटे पहले साधना से जोड़े गए, क्या व्यक्ति नहा धो करके ही भोजन ग्रहण करे। पर अब वो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट खत्म होने लग गया, तो अब इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई, और पहले भी थी। और हमें समय समय पर हमारे रिचुअल्स में, कभी करवा चौथ, कभी अलग अलग धर्मों में बहुत सारे ऐसे व्रत उपवास हैं जो हम करते आ रहे हैं। हम आपके साथ नवरात्रि फास्टिंग करते हैं, हर 2 बार फ्री ऑफ कॉस्ट हम ज्वाइन करते हैं। एक आपको गूगल फॉर्म हम कल से डालना शुरू करेंगे, तो कल और परसों में समय निकाल के उसको भर दीजिए। वो रिसर्च वर्क है, वो हमारे पास आ जाएगा, तो वो मुझे आसानी होगी समझने में और आगे काम करने में। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी में भी कोई पैसा अभी तक का नहीं लगना है आपका। तो आज आप कर रहे थे छठे दिन का उपवास, जिसका हमने कल का आपका डाइट प्लान दिया था कि आप वाटर फास्टिंग करें। कल सप्तमी है, सप्तमी का डाइट प्लान लिखें। सप्तमी के लिए आपने सुबह स्मूदी खानी है। किशमिश 10, 10 मुनक्के, 2 खजूर, 2 अंजीर, इनको धो करके भिगो दीजिए। और इसको बहुत पतला कर लेंगे, क्योंकि आप पानी पे रहे हैं, तो पतला कर लेंगे। डाइल्यूट कर लीजिए, पूरा 1 ग्लास, 250 मिलीलीटर कर लीजिए, छान छान के, और फिर उसको सिप कर करके पीजिए बैठ के। सुबह जैसे हम काढ़ा कह रहे हैं वो हम लोगों का रेगुलर चल रहा है, वो आपको रेगुलर रखना है। और डॉक्टर उमा मैम ने जैसे सजेस्ट किया, तो आप 2 पिंच घी भी अब से डाल सकते हैं, ठीक है? 2 ड्रॉप घी उसमें यूज कर सकते हैं, देशी घी। फिर उसके बाद आपने जो रेजिन जूस लिया, उसके बाद आपने स्मूदी कह लीजिए, स्मूदी नहीं खिलाना चाह रही हूँ। फिर फ्रूट्स खाएंगे आप दोपहर में, पेट भर के 1 बजे के आसपास। बीच में पानी पीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है लोगों में पानी की कमी हो जाती है।
सिप कर करके पानी पीजिए, या नींबू पानी लिख लीजिए, 1 गिलास बीच में नींबू पानी लिख लीजिए। फिर आपने दोपहर में फ्रूट्स खाने हैं। फिर इवनिंग में एक थोड़ी चाय लेनी है। तो ब्लैक टी जो लोग ले रहे हैं ब्लैक टी लीजिए, लेमन टी लेनी है लेमन टी लीजिए, और जिंजर लेमन टी लेनी है जिंजर लेमन टी लीजिए। मिल्क टी लेनी है तो विदाउट शुगर लीजिए थोड़ी सी। देन उसके बाद 8 बजे तक आप सब्जियां खाएंगे जैसे आप पहले दूसरे दिन खाई थी। तो लौकी की सब्जी मेरी तरफ से है सबसे ज्यादा, लौकी की सब्जी, थोड़ा सा सलाद। और जो लोग पोटैटो यूज करना चाहें अच्छा है, आलू चाट भी खा सकते हैं थोड़ी अमाउंट में, क्योंकि बॉडी एकदम खाली है। तो हम सप्तमी में थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं, प्रोटीन नहीं ऐड किया है, बाकी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी यूज की हैं शाम तक की, क्योंकि फिर अष्टमी में हम आपको ऑयल ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे। ठीक है, तो सप्तमी का डाइट प्लान आपको पता है। अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, साधना का समय नहीं है क्योंकि हमें जाना है उनके यहाँ। कुछ भी किसी को, अच्छा कल एक डिस्कस भी कर लूं, कल एक और मैसेज था कि मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहा है, वोमिट फील हो रहा है। तो मैंने उनको लिखते लिखते ही बोला कि आप लेमन लीजिए और जस्ट चाटिए, और उन्होंने तुरंत लिखा नहीं अब बेटर फील हो रहा है। तो देखिए सिर्फ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेमन नहीं लेंगे पानी में बीच बीच में 1-2 बार तो आपको जरूर से वॉमिट फील होगा। ठीक है, आप एकदम से पिएंगे जूस या पानी जरूर से वॉमिट फील होगा। आप देखो ना कि आपने क्या प्रॉब्लम की है, कभी कभी डिसेंट्री हो जाएगी तो भी फील होगा। आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी, ये जो वीकनेस है, क्रैम्प्स है, थोड़ा हेडेक है, जिसके लिए आप पानी को अपनी औषधि बना लो। कभी सिर पे चंदन लगा लिया, कभी गर्म पानी में पैर डाल लिया, कभी धूप में बैठ गए, कभी कोल्ड टॉवेल पेट पे रख ली, है ना। और मैंने बताया जो लोग कर पाए वो टब में बैठ जाएं गर्म पानी के, पैर बाहर करके। तो ये बहुत अद्भुत और सुंदर तरीका है अपने शरीर के शोधन में मदद करने का नेचुरोपैथी में, है ना। पैरों की थोड़ी मसाज कर ली, हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस नेचुरोपैथी में हैं जो हम लोग ये क्रैम्प्स के लिए बांधते हैं, उनको बांध लिया। या टाइटली, पता है आप कोई डो वो लीजिए, रस्सियां, ठीक है, झूल स्किपिंग रोप भी हो सकती है या कोई और रोप हो सकती है, या आपका कोई मफलर या दुपट्टा हो सकता है, उससे पैरों को आप टाइटली बांधिए थोड़ी देर के लिए, बहुत ही टाइटली, दोनों पैरों को घुटनों से नीचे और काफ मसल्स को। और 20-30 मिनट्स के बाद आप उसको खोल दीजिए। आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, जितना टाइटली आप बांध सकते हैं बहुत आराम आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए वही लोग वही वाली कंप्लेंट कर रहे हैं जिनकी बॉडी में ऑलरेडी वैसा होता था, है ना। तो जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम से गुजरते हो या वीक होते हो या आप 0 कैलोरीज पे जाते हो तो थोड़ी थोड़ी वो चीजें एग्रेवेट हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें मैंने बताया स्वाभाविक है, नींद नहीं आई किसी को स्वाभाविक है, कॉन्स्टिपेशन हुआ स्वाभाविक है। अगर आप हनी लेमन वाटर गर्म पानी में लेते हैं सिप कर करके लगातार हर 1-1 घंटे पे, तो आपका मोशन डेफिनेटली हो जाएगा। गरम सेक दीजिए पेट को, हिप बात में बैठिए, टब में बैठिए तो भी हो जाएगा। एनिमा इजीएस्ट वे है, एनिमा ले सकते हैं। अदरवाइज जो हम कर रहे हैं वो अपने आप में ही शोधन है। जैसे जैसे आप खाएंगे आज आपका स्टूल हो जाएगा, स्टूल पूरी बॉडी से निकल के वहां जरूर जमा हुआ है, टॉक्सिन सारे एलिमिनेट 100% होते हैं, क्योंकि बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर ही रहा है। आप नहीं खिला रहे हैं तो भी काम कर रहा है, तो वो किनारों से जमा हुआ कचरा निकाल रहा है, उसको क्लीनिंग कर रहा है ना। लिवर के आसपास जो सेल्स हैं एक्यूमुलेट हो गई हैं, आपकी किडनी के आसपास फैट है, आपके हार्ट के आसपास फैट है, तो ये सारा का सारा डिटॉक्स हो रहा है इतने दिनों में। तो समय समय पर ये उपवास बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं वाटर फास्टिंग का एक ही दिन रखती हूँ कि आपको अनुभव भी हो जाए और आपको अच्छा भी लगे। ज्यादा लंबा करने से ये परेशानियां आएंगी, तो इसलिए ज्यादा लंबा तब किया जाता है जब आप कहीं एडमिट हो जाएं, सोशल दायरे से हट जाएं। तो आप बिल्कुल पड़े रहें, जैसे ग्लूकोज की ड्रिप पे इंसान पड़ा रहता है, तो कर सकते हैं आप, है ना। लोगों ने किया है 20 दिन, 20 दिन के रिकॉर्ड्स हैं, लोग करते हैं। तो पर वो आप सोशल सामाजिक दायरे से अलग होते हैं और वो सिर्फ अपना विचार लिखते हैं और लेटे रहते हैं। तो गांधी जी की उपवास डायरी में भी है, विठल दास मोदी जी की उपवास डायरी में है, और एक दो और इंग्लिश के राइटर्स हैं, मुझे अभी याद नहीं है नाम बहुत एक्यूरेट, तो उनके भी नोट्स मैंने पढ़े हैं। और कैसा कैसा फील होता है, वो कैसा कैसा प्रॉब्लम फेस करते हैं ये भी पढ़ा है। समय समय पर उनको एनिमा लेना ही पड़ता है।
तो इस तरीके से हम आपको जितना एक्नॉलेज कर सकते हैं वो मेरा काम था। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, कल पुनः जुड़ते हैं। सप्तमी के लिए गूगल फॉर्म मिल जाएगा, प्लीज़ उसको फिल कर दें और जुड़े रहें। धन्यवाद।